आइए रामायण जी के अगले भाग में हम चलते हैं। राम कुंभकर्ण युद्ध पाठ 136। राम कुंभकर्ण युद्ध कहानी। अब तक आपने पढ़ा कि मेघनाथ ने लक्ष्मण को शक्ति बाण मारा था। हनुमान जी संजीवनी पर्वत उठाकर लाए और लक्ष्मण जी ठीक हो गए। जब रावण ने सुना कि लक्ष्मण ठीक हो गया तब उसने अत्यंत विषाद से बार बार सिर पीटा। वह व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और बहुत से उपाय करके उसने उसको जगाया। कुंभकर्ण जागा और उठ के बैठा। वह कैसा दिखाई देता है, मानो स्वयं काल ही शरीर धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण ने पूछा, हे भाई, कहो तो तुम्हारे मुख क्यों सूख रहे हैं। रावण से युद्ध लेकर अंत तक अपनी सब कहानी कह सुनाई। फिर कहा, वानरों ने सब राक्षस मार डाले, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला। दुर्मुख देव शत्रु, देवांतक, मनुष्य वक्षक, नरांतक, भारी योद्धा, अतिकाय और अकंपन तथा महोदर आदि दूसरे सभी रणधीर वीर रणभूमि में मारे गए। रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलख कर दुखी होकर बोला, अरे मूर्ख, जगत जननी जानकी को हर लाकर अब कल्याण चाहता है। हे राक्षस राज, तूने अच्छा नहीं किया। अब आकर मुझे क्यों जगाया। अब भी अभिमान छोड़कर श्री राम जी को भजो तो कल्याण होगा। हे रावण, जिनके हनुमान सरी के सेवक हैं वे श्री रघुनाथ जी क्या मनुष्य हैं। तूने बुरा किया जो पहले ही आकर मुझे यह हाल नहीं सुनाया। हे भाई, अब तो अंतिम बार अखबार भरकर मुझसे मिल ले, मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूं। तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नेत्र श्री राम जी के जाकर दर्शन करूं। फिर रावण से करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों भैंसे मंगवाए। भैंसे खाकर और मदिरा पीकर वह वज्रघात बिजली गिरने के समान गरजा। कुंभकर्ण किला छोड़कर चला, सेना भी साथ नहीं ली। उसे देखकर विभीषण आगे आए और उसके चरणों पर गिरकर अपना नाम सुनाया। छोटे भाई को उठाकर उसने हृदय से लगा लिया और श्री रघुनाथ जी का भक्त जानकर वे उसके मन को प्रिय लगे। विभीषण ने कहा, हे भाई, अच्छी सलाह देने पर भी भाई रावण ने मुझे लात मारी। उसी गलानी के मारे मैं श्री रघुनाथ जी के पास चला आया। कुंभकर्ण ने कहा, छोटे भाई सुन, रावण के सिर पर मृत्यु नाच रही है, वह क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता है। हे विभीषण, तू धन्य है हे तात, तू राक्षस कुल का भूषण हो गया। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्री राम जी का भजन करना। हे भाई, मैं काल मृत्यु के बस हो गया हूँ, मुझे अपना पराया नहीं सूझता, इसलिए अब तुम जाओ। भाई के वचन सुनकर विभीषण लौट गए और वहाँ आए जहाँ त्रिलोकी के भूषण श्री राम जी थे। विभीषण ने कहा, हे नाथ, पर्वत के समान विशाल देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। इसी के साथ ये पाठ संपन्न हुआ। आगे की कथा हम अगले भाग में मिलेंगे आप सबसे। जय श्री राम।